नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को पुष्पलता राय का नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष तुलसीदास जी का एक रूपक लेकर प्रस्तुत हूँ। इस रूपक में जिंदगी के विषय में कहते हुए ये समझाया गया है कि जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक धर्म होता है, उसका शत्रु कभी कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रूपक है तुलसीदास जी का। बहुत ही खूबसूरत रूपक है और शायद रामचरितमानस में इन्होंने इतने सुंदर सुंदर रूपक गढ़े हैं, इतने सुंदर सुंदर रूपक गढ़े हैं कि उनकी इसी क्षमता के कारण उन्हें कालांतर में रूपक सम्राट कहकर नवाजा गया। रूपक सम्राट रहे हैं। रूपक अलंकार का एक स्वरूप है। अलंकार का अलंकार का एक स्वरूप है रूपक। तो आज मैं आपके सामने तुलसीदास जी का रूपक ही प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विजय रथ। आपने कहानी तो सुनी ही है, सामान्य तौर पर सभी रामचरितमानस को जानते हैं। और एक समय ऐसा आया जब राम और रावण दोनों ही आमने सामने थे। लक्ष्मण ने भी ये देखा, विभीषण भी थे। विभीषण दास जी ने कुछ ऐसा महसूस किया, उनके मन में ये भावना आई कि वनवासी से दिखने वाले, बहुत ही साधारण से दिखने वाले, साधारण मानव से दिखने वाले श्री रामचंद्र जी क्या रावण का सामना कर पाएंगे? एक संदेह, एक संशय कहीं उनके मन में जाग रहा था। इतना बलशाली, इतना ज्ञानवान रावण, क्या रामचंद्र जी उसका सामना कर पाएंगे युद्ध के मैदान में? और यहीं पर अपने संशय के बारे में कुछ समाधान चाहते हुए उन्होंने श्री राम जी के समक्ष एक प्रश्न रखा। और उस प्रश्न का जो उन्होंने रखा, उसका उत्तर श्री राम जी ने कैसे दिया, यही इस चौपाई और छंद की सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे पहले मैं आपको उस चौपाई की तरफ ले चलती हूँ जिसमें इस तरह का प्रश्न किया गया है, और फिर आप सुनेंगे कि कैसे श्री राम जी ने अपना उत्तर देते हुए विभीषण की शंका का समाधान किया। तो सुनिए, विजय रथ। रावण रथी विरथ रघुबीरा। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ नाथ न रथ नहि तन पद त्राना, केहि विधि जितप वीर बलवाना। नाथ न रथ नहि तन
नहीं पद त्राना, केहि विधि जीतप वीर बलवाना। सुनहु सखा, सुनहु सखा, कह कृपा निधाना, जेहि जय होय, जेहि जय होय, ते स्यंदन आना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति वर्म संतोष कुठारा। विरति वर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंडा। अमल अचल मन, अमल अचल मन, त्रोण समाना, त्रोण समाना। सम जम नियम, सम जम नियम, सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन, जीतन कहन, कतहु रिपु ताके, रिपु ताके। महा अजय संसार रिपु, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़, जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। बहुत ही जबरदस्त रूपक है, पूरी की पूरी चौपाई और दोहा रूपक से भरपूर है। इस रूपक को आपको समझना है। राम की जो आध्यात्मिक समृद्धि है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, राम की आध्यात्मिक समृद्धि का वर्णन कर यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है कि जिसके पास धर्ममय रथ हो, धर्ममय रथ से तात्पर्य यहाँ पर किसी धर्म विशेष से नहीं है, किसी धर्म विशेष से नहीं, बल्कि मानवीय धर्म से है, मनुष्य के आत्मिक धर्म से है। ऐसा आध्यात्मिक धर्ममय रथ जिसके पास होता है, उसका कितना भी बड़ा कोई शत्रु क्यों ना हो, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको अर्थ बताती हूँ इन चौपाई और दोहों का। रावण रथी विरथ रघुबीरा। विभीषण के मन में जब ये शंका जागी, इस शंका ने जन्म लिया, देखकर दोनों को आमने सामने, एक पैदल सन्यासी सा लग रहा है और दूसरा जो है इतने बड़े सुसज्जित रथ पर सवार है, तो बहुत ही शंका हुई, बहुत ही संदेह उनके मन में जन्मा। और उन्हें अपने मन में उन्होंने ये संदेह जो बहुत ही अधिक उनको सता रहा था, उसे उन्होंने राम के समक्ष रख ही दिया कि रावण रथ पर सवार है, विरथ रघुबीरा है। ये सब देखकर विभीषण बहुत अधीर हुए, क्योंकि रामचंद्र जी से दोस्ती कर ली थी, प्रीति उत्पन्न हो गई थी, और इसी प्रीति ने संदेह को जन्म दिया। बंदी चरण कह,
सहित स्नेहा, बड़े स्नेह के साथ उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए आखिरकार उन्होंने यह प्रश्न पूछ ही दिया कि हे भगवान, ये जो आपकी गति दिखाई पड़ रही है, जो आपका स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, वह नाथ न रथ, न तो आपके पास कोई रथ है, रावण इतने बड़े रथ पर सवार है, न तो आपके पास रथ है, नहीं आपने तन पर कोई कवच इत्यादि धारण किया हुआ है, और न ही आपके पैरों में, पांव में कोई चप्पल है। केहे विधि विधि तब वीर बलवाना, इस वेशभूषा में, इस स्वरूप में आप इतने बड़े बलशाली बलवान रावण को कैसे जीतेंगे? कुछ तो होता। इस संशय को देखकर राम ने मन ही मन सोचा कि विभीषण को यह जो संदेह हो रहा है उसका निवारण किया जाना चाहिए। तो उन्होंने विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, मेरी बात को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जेहि जय होय सुस्यंदन आना, तुम जिस विजय की बात कर रहे हो, तो एक बात मैं तुमको बता दूं कि विजय प्राप्त करने के लिए इस प्रत्यक्ष रथ की आवश्यकता नहीं है। रावण जिस रथ पर बैठा हुआ है, उसके उस स्वरूप को देखकर, उसकी उस विशालता को देखकर, उसकी उस भव्यता को देखकर आपको संदेह हो रहा है कि हम कैसे उसको जीतेंगे। तो पहले तो हम ये बता दें आपको कि जीत उस रथ से नहीं होती है जिस पर रावण बैठा हुआ है। जेहि जय हो सुस्यंदन आना, जिस प्रकार से विजय को हासिल किया जाता है, वह रथ तो इसके विपरीत कुछ अन्य ही होता है, अलग ही होता है। उसके लिए, विजय प्राप्त करने के लिए इस रथ की आवश्यकता नहीं है। विभीषण ने कहा, हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा रथ है। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा रथ है जिस भव्यता से परे विजय को प्राप्त कर सकता है। श्री राम ने कहा, सौरज धीरज तेहि रथ जाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के चक्के होते हैं, पहिए होते हैं, पहिए होते हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यता, शीलता उस ध्वजा के, उस रथ के ध्वजा पताका होते हैं। आपने देखा होगा कभी रथ को, जो प्राचीन रथ हमें दिखाई पड़ते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि रथ के ऊपर एक ध्वजा पताका, एक झंडा जो है वो लहराता रहता है। तो उन्होंने कहा कि वो ध्वजा पताका क्या है? वो सत्यवान होना और शीलवान होना, ये उसके ध्वजा पताका है। किसके? उस विजय रथ के, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। बल विवेक दम परहित घोरे, बल, विवेक, इंद्रियों का दमन और दूसरों का कल्याण करना, ये जो आंतरिक भाव है वो उसके घोड़े होते हैं, घोड़े होते हैं उस विजय रथ के। क्षमा कृपा समता रज जोड़े,
और वो घोड़े किससे रथ में जुड़े होते हैं? क्षमा, कृपा और समता की रज्जू से, रस्सी से जुड़े होते हैं उस विजय रथ में। ईस भजन सारथी सुजाना, और क्योंकि रथ है तो एक सारथी का होना आवश्यक है। तो इस विजय रथ का सारथी कौन है? ईश भजन, ईश्वर का भजन। ईश्वर के भजन से तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी मंदिर में बैठकर सिर्फ पूजा पाठ और माला फेरना और इससे ईश्वर की प्राप्ति होती है या आप ईश्वर के भक्त हो गए। ईश भजन से तात्पर्य है कि आप जिस कर्म को कर रहे हैं, आपने सुना होगा कर्म ही पूजा है, तो आप जो अपने कर्म को एक निष्ठा के साथ करते हैं वही ईश भजन है, और आपकी वही निष्ठा यहाँ का सारथी सुजाना, सुजाना मतलब बौद्धिक बुद्धि से युक्त सारथी है, जो उस रथ को, उस विजय रथ को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। विरति वर्म संतोष कृपाना, और वैराग्य और संतोष इसके कृपाण हैं। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परस बुद्धि इसकी प्रचंड शक्ति है, और वर विज्ञान कठिन कोदंडा, श्रेष्ठ विज्ञान का ज्ञान उसका बलशाली कठिन कोदंडा धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, एक पवित्र मन जिसमें पवित्रता भरी हुई है, जिसमें कलुषता नहीं है, जो दूषित नहीं है। अचल अमल मन त्रोण समाना, ये तरकश है उसके, उस पर जो वीर बैठा हुआ है उसके तरकश हैं। और सम जम नियम सिली मुख नाना, सम यम और नियम उसके विभिन्न नाना प्रकार के धनुष हैं, सिली मुख धनुष है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, जिसने अपने गुरु की पूजा में पूरी निष्ठा रखी हुई है और गुरु का प्रसाद आशीर्वाद उसे प्राप्त हो गया है, समझ लीजिए कि उसने एक ऐसा अभेद्य कवच पहन लिया है जिसको बेंधकर कोई भी बाण, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता है। इसीलिए गुरु की महिमा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही सम विजय उपाय न दूजा, ये जो सारे रूपक हमने आपको बताए, इनको बताते हुए श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को कहा कि यदि यही सब एक मनुष्य के अंदर है तो उसके पास ये सामान्य सारथ होने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास तो अपने अंदर ही एक विजय रथ है जिस पर चलकर वह विजय हासिल कर सकता है। सखा धर्ममय असरथ जाके, हे मित्र सुनो, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है, जीतन कह न कतहु रिपुता के, उसको जीतने के लिए कहीं कोई शत्रु रह ही नहीं जाता है, कहीं पर जीतने के लिए कोई शत्रु नहीं रह जाता है। क्यों? कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे संसार में किसी और चीजों पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। वह अपनी उसी विजय रथ से अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है। महा अजय संसार रिपु, यह जो संसार है, ये जो जगत है, ये अजय है। वैसे तो अजय है, लेकिन मित्र जाके असरथ होए दृढ़, जिसके पास इस तरह का मजबूत रथ होता है, जीत सकई सो वीर, वह वीर कुछ भी जीत सकता है। हे सखा, अपनी
जो ये मति में, जो अपने मन में तुम्हारे ये संदेह उभरा है, उसे तुम समाप्त करो। और तुम यह मत देखो कि रावण रथ पर सवार होकर आ गया है तो रामचंद्र जी विजय कैसे प्राप्त करेंगे। अरे विजय प्राप्त करने के लिए जिस रथ की आवश्यकता होती है वो रथ तो हमारे अंदर है। उनकी इन बातों को सुनकर विभीषण जी बहुत ही प्रभावित हुए। और जो उनके मन में ये शंका उभरी थी, जिसने जन्म लिया था कि रामचंद्र जी कैसे जो है वो रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, वह संदेह, वह भ्रम उनके मन से निकल गया और एक नए विभीषण ने एक नए रामचंद्र का स्वरूप देखा। तो आज आपने विजय रथ के बारे में जान लिया और इसको सुनाने का जो हमारा मंतव्य है वो सिर्फ यही है कि आज का जो मनुष्य है वो भागम भाग की जिंदगी जी रहा है। वह इस संसार में जो भौतिक सुख हैं उनको पाने के लिए लगा हुआ है और अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द जो कुछ है उसको भूला हुआ है। जीवन का अंतिम सत्य तो आप सबको ही पता है। और जब हम इस जीवन के अंतिम इस सत्य को जानते हैं तो हमें यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि हम सबसे पहले अपने मन को जीते। अगर हमने अपने मन को जीत लिया है, हमने अपने अंदर मानवीयता के गुणों को समाहित कर लिया है, तो शायद ही हमारा कोई शत्रु बने। आज इन्हीं बातों के साथ, इसी रूपक के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस विजय रथ के रूपक को सुना। इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ और एक बार फिर से आपसे कहती हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। ये कुछ तथ्य, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये वो प्रसंग हैं जिनसे हम आपके मन के अंदर आपको झांकने के लिए विवश करना चाहते हैं। और अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ मानवीय भाव निश्चित तौर पर हमारे अंदर, जिनका दमन हो चुका है इस सांसारिकता में, इस स्वार्थमय जिंदगी में, शायद उसे मैं कुछ निकाल सकूं। नमस्कार, फिर मुलाकात हो।